हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस सीरीज का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड वहीं से खत्म होता है जहां से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और हम देखते हैं कि रेफेल की बात सुनकर जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। रेफेल, आखिर तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? तो रेफेल बोलता है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, तुम तब तक नंबर 1 नहीं बन सकते जब तक तुम पीटर को ना हरा दो। जिसके बाद रेफेल चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है। इस बारे में एक बार जरूर सोचना, क्योंकि जब तक तुम पीटर को नहीं हरा देते सभी लोग तुम्हें पीटर की कॉपी ही कहेंगे और कोई भी तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूडस दीवार के साथ बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, रेफेल ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे लोगों को दिखाना होगा कि मैं पीटर से ज्यादा स्ट्रांग हूँ और इसके लिए मुझे पीटर को हराना होगा। जिसके बाद हमें रकांडिया ऑर्गेनाइजेशन के आइलैंड को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन की गर्दन पर किसी ने चाकू रखा हुआ होता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जूडस होता है। और यहाँ पर लोग पूछ रहे होते हैं, बच्चे आखिर तुम हो कौन और तुम इस आइलैंड तक कैसे आए? तो जूडस बोल रहा होता है, बेवकूफ, तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस आइलैंड तक कैसे आया, बल्कि तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि आखिर मैं इस आइलैंड पर आया क्यों हूँ। तो दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, ओए बच्चे, अपनी इन फालतू बातों को बंद करो और हमें ये बताओ आखिर तुम हो कौन? तो जूडस यहाँ पर गुस्से में बोलता है, मैं ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसाइपल जूडस हूँ और इस चीज से ही तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को मेरी गर्दन से हटा लेना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो ये बात सुनकर एक टकला पर्सन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइपल हो, लेकिन जहाँ तक हमें पता है वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल तो पीटर है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम पीटर के साथी हो? लेकिन इसके बाद हम देते हैं जूडस ने उस पर्सन की स्वॉर्ड छीन ली होती है और वो स्वॉर्ड से इन दोनों की बॉडीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट लगा देता है और हम देते को टकला पर्सन तो यहीं पर मर चुका होता है, लेकिन वो दूसरा पर्सन काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन पीटर के नाम से ही मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। और इससे तो उस पर्सन को उसके चेहरे से पकड़ लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बार बार उसके सर पर मार रहा होता है और उसने ऐसा करने से ही उस पर्सन को किल कर दिया होता है। नहीं, इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, मैं शायद काफी ज्यादा खुशनसीब हूँ जो मेरी मुलाकात एक डिसाइपल से हो रही है। लेकिन ये काफी हैरानी की बात है कि ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे दुश्मन है, उनका एक डिसाइपल मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि रकांडिया ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, जिसने अपने हाथ में अभी भी एक छोटे बच्चे के कटे हुए हाथ को पकड़ा हुआ होता है। लेकिन जूडस यहाँ पर बुरा होता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डील करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे हाथ में मौजूद ये कटा हुआ हाथ ये चीज साबित करता है कि तुम्हें अभी भी उस बच्ची की तलाश है। तो ये बात सुनकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ओए क्या तुम्हें पता है आखिर वो बच्ची कहाँ पर है? मैं उसे बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। तो जूडस बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें वो बच्ची कहाँ मिलेगी? तो ये बात सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है, मैं उस बच्ची की तलाश काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लोग उसे आज तक तलाश नहीं कर पाए। लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो बच्ची कहाँ पर है? तो जूडस बोल रहा होता है, तुम्हें बस इस चीज से मतलब होना चाहिए कि तुम्हें फाइनली इतने टाइम बाद वो बच्ची मिल जाएगी और फिर तुम उस बायोकेमिकल वेपन को हासिल कर सकोगे। तो ये बात सुनकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इसके बदले में तुम्हें चाहिए क्या? तो जूडस बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे जो चाहिए वो है पीटर का सर, लेकिन उसे मैं खुद हासिल करूंगा। तो ये बात सुनकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। ये सच में कमाल की बात है कि एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को किल करना चाहता है। वेल, मेरा इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सच में तुम्हें पीटर का ही सर चाहिए तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। तो बताओ हम पीटर को कहाँ पर मारने वाले हैं? मुझे लगता है पीटर को मारने के लिए ये आइलैंड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो जूडस बोलता है, और आखिर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? शायद तुम जानते नहीं, वो पीटर है जिसे किसी के लिए भी मारना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी वक्त वो बॉस यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो पूरा होता है, मुझे लगता है तुम इस आइलैंड के ऊपर मौजूद टोटल पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानते। यहाँ पर टोटल 3.5 थाउजेंड पीपल्स मौजूद है और ये सभी मेरी रखांडिया ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और मुझे लगता है इतने लोग पीटर को मारने के लिए काफी रहेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑर्फनेज हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हना ने अपने नेम का टैग बनाया होता है और वो बुरी होती है, सिस्टर देखिए मैंने अपने नेम का टैग बनाया है और इसे मैं अपने गिफ्ट पर लगाऊंगी। तो ये बस सुनकर सिस्टर बोल रही होती है, हना मुझे लगता है तुम्हें ये नेम बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस नेम को किसी और ने नहीं बल्कि पीटर ने सजेस्ट किया था। तो हना यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, सिस्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नेम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ये नेम किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर ने दिया है। और हम देखते उसने अपने टैग को अपने गिफ्ट बॉक्स के ऊपर लगा दिया होता है, जिसके बाद वो इस गिफ्ट को उस हेड को दे देती है और वो बोल रही होती है, सिस्टर क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं चाहती हूँ कि आप इस गिफ्ट को एक पर्सन के पास पहुंचा दो। तो वो हेड बोल रही होती है, हना वो पर्सन सच में काफी ज्यादा लकी है जिसके लिए तुमने इस गिफ्ट को रेडी किया है। मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो पर्सन है कौन। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर पीटर आया होता है जो कि बोलता है, सिस्टर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या आपको कोई काम था? और हम देखते हना ने यहाँ पर फौरन से अपने गिफ्ट को छुपा लिया होता है, जिसके बाद सिस्टर पीटर से बोल रही होती है,
असल में हमें ऑर्फनेज में कुछ काम था जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन इसके बाद हम देखते कि यहाँ पर एक लड़का हना के बॉक्स को उठाकर इस जगह से भाग रहा होता है। तो ये देखकर हना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बुरी होती है, ओए आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा बॉक्स मुझे वापस दो। और इन्हें देखकर सिस्टर बोल रही होती है, पीटर मुझे माफ करना, ये बच्चे काफी ज्यादा शरारती हैं, मैं इन्हें काफी ज्यादा समझाती हूँ लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते। तो पीटर बोल रहा होता है, सिस्टर कोई बात नहीं, आप बताइए आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था। लेकिन इस वक्त इन दोनों के यहाँ पर किसी बच्चे के काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग कमरे में से बाहर आ गए होते हैं और सिस्टर बोल रही होती है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये आवाज किस बच्चे की थी। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हाना ने उस बच्चे को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है और वो उसे मुक्कों के साथ पीटते हुए बोल रही होती है, आखिर तुमने मेरे गिफ्ट को चुराया कैसे, वो गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं था। और वो उसे एक और जोर से मुक्का मारने वाली होती है, लेकिन इस वक्त पीटर ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और पीटर बोलता है, हना आखिर ये तुम कर क्या रही हो। तो हना बोल रही होती है, मिस्टर इसने मेरा गिफ्ट चुरा लिया था। तो पीटर बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा दोस्त है, आखिर तुम उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो। तो हना बोल रही होती है, लेकिन मिस्टर मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने ही पहले चोरी की थी और चोरी करना बुरी बात है। तो पीटर बोल रहा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम अपने दोस्त को पीट रही थी। लेकिन इस वक्त पीटर देखता है कि हना ने यहाँ पर रोना स्टार्ट कर दिया है और वो तेजी से इस जगह से भागकर चली जाती है, लेकिन वो अपने गिफ्ट को यहीं पर छोड़कर चली गई होती है। और इस चीज की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें रात के वक्त पीटर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर के पास वो बॉक्स मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है। सिस्टर ने बताया कि हना ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अचानक वो आज काफी ज्यादा गुस्से में आ गई क्योंकि उसने इस गिफ्ट को किसी के लिए स्पेशल तैयार किया था। इसके बाद पीटर इस गिफ्ट को देखते हुए सोच रहा होता है, लगता है मुझे दोबारा कल ऑर्फनेज हाउस जाना होगा ताकि मैं इस गिफ्ट को हना को वापस कर सकूं। लेकिन इस वक्त वो बॉक्स बेड से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ओपन हो गया होता है और पीटर जब उसे पिक कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर ऑर्फनेज की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जूलियस भी उसके साथ जा रहा होता है। तो ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, जूलियस आज आखिर तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो। तो उन्हें पहले तो ऐसा कभी भी नहीं किया। तो जूलियस बोल रहा होता है, असलियत में मुझे भी ऑर्फनेज जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही चला जाऊं। लेकिन सीनियर पीटर आखिर आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो पीटर बोल रहा होता है, मुझे भी ऑर्फनेज में थोड़ा काम था तो मैं इसलिए वहाँ पर जा रहा हूँ। और पीटर यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसे यहाँ पर एक गाड़ी नजर आती है और वो गाड़ी यहाँ से तेजी से निकल गई होती है। और ये देखकर पीटर और जूडस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जूडस बोल रहा होता है, ये गाड़ी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी ये लोग इसे जंगल वाले रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से बहुत तेजी से भागता हुआ ऑर्फनेज की तरफ जा रहा होता है। और इस चीज की वजह से जूडस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और वो तेजी से भागता हुआ पीटर के पीछे आ रहा होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर पीटर आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप अचानक से इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं। तो पीटर बोल रहा होता है, जूडस शायद तुम भूल रहे हो, हमारा ऑर्फनेज भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। ये बात सुनकर जूडस बोलता है, ब्रदर आप फिक्र मत कीजिए, आप इसी डायरेक्शन में जाइए, अगर उन्हें यहाँ से भागना है तो हो सकता है कि शायद वो दूसरे रास्ते से निकल जाए, इसलिए मैं जाकर उस रास्ते को ब्लॉक करता हूँ। और जूडस यहाँ से दूसरी साइड पर भाग जाता है और पीटर यहाँ पर भागते हुए सोच रहा होता है, मेन रोड से ऑर्फनेज काफी ज्यादा दूर है और हो सकता है ये सिर्फ मेरा शक हो, लेकिन फिर भी मुझे इस बारे में कंफर्म करना होगा। और हम देखते हैं कि पीटर ऑर्फनेज के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, लेकिन इस वक्त उसे किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर पीटर अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर देता है और वो बहुत तेजी से इस ऑर्फनेज के पास आ गया होता है। लेकिन हम देखते को सिस्टर जमीन पर गिरी हुई होती है और पीटर उससे बोल रहा होता है, सिस्टर आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो सिस्टर बोल रही होती है, पीटर जल्दी करो, हना को बचाओ, वो लोग हना को किडनैप कर ले जा रहे हैं। और हम देखते कि वो गाड़ी बहुत तेजी से इस जगह से जा रही होती है और हमें इस गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 4 पीपल मौजूद होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है, फाइनली हमें ये बच्ची मिल ही गई। इस बच्ची को तलाश करने के लिए ना जाने हमने कितने ज्यादा बच्चों को मार दिया है। जब बॉस को ये पता चलेगा कि हमें ये बच्ची मिल गई है तो मुझे यकीन है बॉस काफी ज्यादा खुश होंगे। लेकिन इससे अधिक पर्सन बोलता है, साथियों क्या ये पर्सन हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। और हम देखते कि पीटर बहुत तेजी से इनके पीछे भागता हुआ आ रहा होता है और ये देखकर एक पर्सन बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये बेवकूफ है, शायद इसे पता नहीं ये कभी भी हमारी गाड़ी को नहीं पकड़ सकता। लेकिन इसे वो देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ इनकी गाड़ी के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या ये पर्सन सच में कोई ह्यूमन है, आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। लेकिन इसे ड्राइवर बोलता है, फिक्र मत करो, रास्ते में हमारे लोग मौजूद हैं और वो इस पर्सन को संभाल लेंगे। और हम देखते कि पीटर जो कि तेजी से सामने की तरफ भाग रहा था वो अचानक से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने से 2 पीपल्स अपनी गन्स के साथ बुलेट शूट कर रहे होते हैं। जिसका बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि दरख्त के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन वो बोल रहा होता है, क्या तुम लोग रकांडे ऑर्गेनाइजेशन से हो। तो ये बात सुनकर एक पर्सन अपने साथी से बोल रहा होता है, यार ये बंदा तो कोई जीनियस है, आखिर इसे कैसे पता चल गया कि हम रकांडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो तुमने इस वक्त किस पर्सन के ऊपर गन को एम किया हुआ है। तो ये बात सुनकर वो लोग चलते हुए पीटर की तरफ आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं,
हाँ, हम ये जानते हैं तुम ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के कोई मेंबर हो, लेकिन अब ये मत कह देना कि तुम पीटर हो। ये बात सुनकर पीटर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही पीटर हूँ। और इससे पीटर बहुत ही तेजी से इस पर्सन के फेस के ऊपर अटैक करता है और इस चीज की वजह से उसका दूसरा साथी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। व्हाट, आखिर ये पर्सन अचानक से यहाँ पर कैसे पहुंच गया? लेकिन इससे पीटर बहुत तेजी से उस पर्सन की बॉडी के ऊपर भी अटैक करता है और पीटर ने उसके पैर और हाथ को तोड़ दिया होता है। इसके बाद हम उस दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन सच में पीटर है? अगर ये पर्सन पीटर है तो हमारा मरना तय है और हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और वो पर्सन यहाँ पर घबराते हुए बुरा होता है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन इस वक्त पीटर उसके पैरों में गोली मारता है और इसी के साथ पीटर बोलता है, मुझे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए, अगर तुमने वो मुझे दे दिया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। वो उस बच्ची को कहाँ पर लेकर गए हैं? तो ये बस उनका वो ब्लू कोट वाला पर्सन बुरा होता है, सर जहाँ तक हमें पता है वो लोग उस बच्ची को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेन बेस पर ले जाने वाले हैं जो कि रकांडिया आइलैंड है। लेकिन इस वक्त उस दूसरे पर्सन के पास जो वॉकी टॉकी मौजूद होता है उस पर कोई पर्सन बुरा होता है, क्या तुम लोगों ने उसे खत्म कर दिया? तो वो पर्सन बुरा होता है, बॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर है। लेकिन इस वक्त पीटर इस वॉकी टॉकी को ले लेता है और वो बुरा होता है, मैं तुम्हारे इन साथियों को कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे वो बच्ची वापस चाहिए। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सच में उन दोनों इडियट्स के बदले में इस बच्ची को एक्सचेंज करूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये बच्ची हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है अभी तक वो लोग मेन रोड पर पहुंच गए होंगे और शायद वो आगे जा चुके हों, क्या मैं सच में उन्हें पकड़ पाऊंगा? लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, हना क्या तुम्हें डर लग रहा है? फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ये बस सुनकर हना चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मिस्टर आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, ये सभी बैड पीपल्स हैं और ये आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन पीटर तेजी से यहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है, हना बस वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है काश मैंने वो बॉक्स उठाया ही नहीं होता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब वो बॉक्स जमीन पर गिर गया था तो पीटर को उसके अंदर एक लेटर नजर आया था, जिसे देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इस लेटर के अंदर हना ने लिखा हुआ होता है, मिस्टर मैं काफी टाइम से कोरियन सीख रही हूँ और इस चीज के बारे में तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप जब भी हमारे ऑर्फनेज हाउस पर आते थे तो मैं हर वक्त पढ़ाई करती रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं कोरियन क्यों सीखना चाहती हूँ? वो इसलिए ताकि मैं आपको एक लेटर लिख सकूं। क्या आपको याद है उस दिन जब आपने मुझसे बोला था कि आपको वो बच्चे पसंद नहीं है जो हर वक्त रोते रहते हैं? उस दिन से मैंने रोना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसलिए उस दिन जब आप ऑर्फनेज हाउस में आए थे तो उस वक्त मुझे रोना आ रहा था, इसलिए मैं तेजी से भागकर वहां से चली गई थी ताकि आप मेरा रोता हुआ फेस ना देख सको। लेकिन मिस्टर क्या आपको पता है मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ जिसके बाद मैं अपना एक हॉस्पिटल भी बनाऊंगी। लेकिन सिस्टर ने मुझे बताया है कि इसके लिए मुझे टोटल 7.6 बिलियन डॉलर्स की जरूरत होगी। मेरे पास इतने ज्यादा डॉलर्स तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है जब मैं पढ़कर एक डॉक्टर बन जाऊंगी तो उस वक्त तक मेरे पास इतने पैसे तो हो जाएंगे कि मैं अपना कोई क्लिनिक स्टार्ट कर सकूं। लेकिन क्या आपको पता है मैं आखिर डॉक्टर क्यों बनना चाहती हूँ? मैंने देखा था जब सिस्टर नैथानियल आपको ट्रीट कर रही थी उस वक्त मैंने देखा कि आपने सिस्टर नैथानियल के सामने अपनी वीकनेस को बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। लेकिन जब सिस्टर नैथानियल वहां से चली गई थी तो मैंने देखा था कि आप बहुत ही ज्यादा पेन में थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं जल्दी बड़ी होकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी ताकि मैं आपके सभी जख्मों को जल्दी से हील कर सकूं। और मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि आखिर मैं अपने गिफ्ट को किस पर्सन को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये गिफ्ट जिस पर्सन को देना चाहती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ आप हो, क्योंकि आज फादर्स डे है और आप मेरे फादर हो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर उस वॉकी टॉकी पर बोल रहा होता है, रकानिया ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की टोटल तादाद कितनी है? देवा सिंह को पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे आइलैंड पर आ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं वहां पर आया मैं रकानिया ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंसान को मार डालूंगा। इसके बाद हमें रकानिया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन अपने बॉस से बोल रहा होता है, बॉस हमने यहाँ पर हर तरह की प्रिपरेशन की हुई है लेकिन फिर भी वो पर्सन पीटर है, क्या आपको सच में लगता है कि हम लोग उसे रोक पाएंगे? तो वो पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, अगर ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं हो हमने इस आइलैंड पर हर तरह की प्रिपरेशंस की हुई हैं और अगर हमारे इस आइलैंड के आसपास कोई भी बोट आती है तो हमें फौरन पता चल जाएगा और हम उस बोट को कुछ ही टाइम में डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनके एरिया के अंदर बहुत ही तेजी के साथ एक एरोप्लेन उड़ता हुआ आ रहा होता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो पर्सन बोल रहा होता है, क्या इन्हें सच में लगता है कि वो इस एरोप्लेन को हमारे आइलैंड के करीब ले आएंगे? इस एरोप्लेन के करीब आते ही सभी लोग उस एरोप्लेन पर अटैक कर देंगे जिससे वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जूडस आ चुका होता है जो कि बुरा होता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि पीटर को इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए
उस एयरप्लेन की जरूरत है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये प्लेन सिर्फ हमारा ध्यान भटका रहा है और पीटर बहुत जल्दी इस आइलैंड तक पहुंचने वाला होगा। यही से वो पर्सन बुरा होता है। बहुत जरा यहाँ पर देखिए, वो एरोप्लेन तो यहाँ से वापस जा रहा है। तो ये पर्सन को वो पर्सन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। जूडस, मुझे लगता है तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोचते हो। देखो, ये एरोप्लेन तो दूसरी साइड से ही वापस चला गया और ये आइलैंड के पास तो आ भी नहीं रहा। मुझे लगता है शायद तुम पीटर से कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो। लेकिन हम देखते कि जूडस ने अपने वेपन को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है। अपनी प्रिपरेशंस को तैयार करो, पीटर इस आइलैंड पर पहुंच चुका है। तो ये पर्सन को पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, जूडस ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद देखा है कि वो एरोप्लेन यहाँ से वापस चला गया है। तो जूडस बोलता है, बेवकूफ, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा करो, क्योंकि मैं जानता हूँ पीटर इस आइलैंड पर कैसे आया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट उस एरोप्लेन को दिखाया जाता है जो कि इस आइलैंड के करीब से गुजर रहा होता है और पीटर ने इस एरोप्लेन से जंप लगा दी होती है और वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ इस आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। और दोस्तों, मुझे इस पैराशूट के बारे में तो नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन इसके जरिए इंसान कुछ टाइम तक हवा में उड़ सकता है। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत तेजी से उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं पीटर इस आइलैंड पर सेफली लैंड कर चुका होता है और इसी साथ पीटर सोच रहा होता है वो एरोप्लेन सिर्फ इनका ध्यान भटकाने के लिए था, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि शायद उन्हें मेरी ये चाल समझ में आ गई हो, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रकानिया ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को दिखाया जाता है जो कि जूडस से बुरा होता है। जूडस, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें अपने सोल्जर्स को तैयार करना चाहिए क्योंकि पीटर इस आइलैंड पर आ चुका है, जबकि कंट्रोल रूम के लोगों ने मुझे ये बता दिया है कि वो प्लेन जो हमारे इस आइलैंड पर आया था वो सिर्फ एक नॉर्मल प्लेन था जो बस इस आइलैंड के साइड से गुजर रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जूडस यहाँ पर सोच रहा होता है, जहाँ तक मैं पीटर के बारे में जानता हूँ, पीटर काफी ज्यादा स्मार्ट है और वो जानता है कि उसे किस तरह से अपने दुश्मन को भटकाना है। लेकिन आखिर इस वक्त पीटर कहाँ पर हो सकता है? लेकिन इसे जूडस को कुछ समझ आ गई होती है और वो फौरन से बोलता है, अभी अपने लोगों को जंगल के अंदर भेजो, मुझे यकीन है पीटर वहीं पर होगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिससे कोई पर्सन वॉकी टॉकी पर बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों को पीटर मिला है? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हमने पूरे जंगल को छान मारा है, लेकिन पीटर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो ये पर्सन को पर्सन भी खुश हो गया होता है और उसने वॉकी टॉकी को बंद कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने उसकी गर्दन के ऊपर अपने चाकू को रखा हुआ होता है और उसने आसपास यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया होता है और पीटर बोल रहा होता है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसको वो पर्सन बोल रहा होता है, सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसे कर दिया है, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो पीटर बोलता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो पर्सन तेजी से यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, पीटर तुम बस वेट करो, बहुत जल्द हमारे साथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग तुम्हें किल कर देंगे। लेकिन इस वक्त पीटर अपने डैगर को थ्रो करके इस पर्सन को यहीं पर किल कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, मैं जानता था तुम ऐसा ही करने वाले हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा? इसके बाद हम देखते कि पीटर तेजी से भागता हुआ इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा होता है और इस वक्त वो एक काफी ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ चुका होता है। जिसको वो नैथानियल से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है और नैथानियल बोल रही होती है, ब्रदर पीटर क्या आपको हाना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? तो पीटर बोल रहा होता है, नैथानियल फिक्र मत करो, मैं हाना तक जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे रकानिया ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों से लड़ना होगा। तेवर सुनकर नैथानियल बोल रही होती है, ब्रदर पीटर आपके सामने कितने लोग हैं? और हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड के सभी पीपल्स इसी जगह पर मौजूद होते हैं और इन्हें देखकर पीटर बोल रहा होता है, ज्यादा नहीं, बस यहाँ पर एवरेज पीपल्स ही मौजूद है, लेकिन बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि इन सभी पीपल्स के पास बहुत ही ज्यादा वेपन्स है, इसलिए मुझे इन्हें फिनिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिक्र मत करो मैं इन्हें जल्दी ही निपटा दूंगा। जिसके बाद हमें हना को दिखाया जाता है जिससे वो बॉस बोल रहा होता है, लड़की क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारी तलाश पूरे 5 सालों से कर रहा हूँ और आज जाकर तुम मुझे मिली हो। तो हना बोल रही होती है, आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? अरे कुछ नहीं, मुझे बस एक सेफ खोलनी है और वो सिर्फ तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट से खुलेगी। अरे हाँ, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन हमने अभी तक हैंडशेक तो किया ही नहीं। और इस तरह तो हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसने अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे के हाथ को पकड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर हना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और इस वक्त वो उस बॉस के फेस पर एक बहुत ही जोर से चमाट मारती है और इस चीज की वजह से वो बॉस काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर इस चूहिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, मैं इस जान से मार डालूंगा। लेकिन ये बस सुनकर हना रोते हुए बोल रही होती है, तुम एक बैड पर्सन हो, मिस्टर जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे और वो फिर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा पिटाई करेंगे। ये बस सुनकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये मिस्टर कौन है? कहीं तुम यहाँ पर पीटर की तो बात नहीं कर रही? लेकिन बच्ची, अगर पीटर यहाँ पर आ भी गया तो कभी भी तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं लेकर जा पाएगा। और इस वक्त वो बॉस हना को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन इस वक्त इस जगह पर जूडस आ जाता है जो इस बॉस के हाथ को रोक देता है और जूडस को यहाँ पर देखकर हना काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, अंकल जूडस आप यहाँ पर आ गए हो, इसका मतलब है मिस्टर भी यहाँ पर आ गए होंगे। लेकिन इसी के साथ जूडस उस बॉस से बुरा होता है
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हना को टच करने की। और इसे तो उसके पास आकर आहिस्ता आवाज में बोलता है, बेवकूफ इंसान, ये लड़की हमारी इंश्योरेंस है और अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो यही हमारी जान बचाएगी, इसलिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पर्सन इन लोगों को समझा रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर आने जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक करके रखना है, क्योंकि पीटर कभी भी इस जगह पर आ सकता है। और जैसे ही उन्हें पीटर नजर आए उन्हें फौरन से इस बारे में बॉस को इन्फॉर्म करना है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन चिल्लाकर बोल रहा होता है, दोस्तों यहाँ पर देखो, पीटर इस जगह पर आ गया है। और ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, क्या पीटर यहाँ पर आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर फ्रंट गेट से चलता हुआ इन लोगों के पास आ रहा होता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्होंने अपने वेपन्स को रेडी किया हुआ होता है। और इससे अधिक पर्सन बोल रहा होता है, सर हमें इसे फौरन से शूट कर देना चाहिए, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन उनका लीडर बोल रहा होता है, नहीं रुक जाओ, इसके पास इस वक्त कोई भी वेपन नहीं है, क्या ये यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है। और इसे हम देते हैं पीटर ने यहाँ पर आकर अपने हाथों को ऊपर खड़ा कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, मैं इस जगह पर तुम्हारे बॉस के साथ एक डील करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर कोऑपरेट कर सकते हैं। ये बस उनके वो टकला पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बॉस मुझे लगता है ये इस पर्सन का प्लान है, आप प्लीज ऑर्डर दीजिए, मैं इसे यहीं पर शूट कर दूंगा। लेकिन वो पर्सन बोलता है, नहीं, पहले मुझे इसकी बात सुनने दो, आखिर ये कहना क्या चाहता है। जिसके बाद पीटर बोल रहा होता है, तुम्हारे बॉस जिस सेफ को अनलॉक करना चाहते हैं उसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें फिंगरप्रिंट की जरूरत है, लेकिन फिंगरप्रिंट के पासवर्ड को ओपन करने के बाद वहां पर एक की भी जरूरत होगी जिसके जरिए उस सेफ को अनलॉक किया जा सकता है और वो की मेरे पास मौजूद है। तो बस उनको लीडर बोल रहा होता है, और आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे। तो पीटर बोल रहा होता है, मेरे पास इस वक्त कोई भी वेपन मौजूद नहीं है और वो की इस वक्त मेरी पॉकेट के अंदर मौजूद है, तुम खुद आकर उस चाबी को ले सकते हो। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दूर एक घर में से रकानिया ऑर्गेनाइजेशन का बॉस और जूडस दोनों ही पीटर को देख रहे होते हैं और वो बॉस बोल रहा होता है, आखिर पीटर यहाँ पर करना क्या चाहता है। वो जानता है कोई इतने ज्यादा लोगों में से बचकर नहीं भाग सकता, लेकिन क्या सच में उस लॉक को खोलने के लिए वहां पर एक की भी जरूरत है। मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था। लेकिन जूडस भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, पीटर कभी भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं कर सकता, जरूर ये उसका कोई प्लान है। और इसी साथ पीटर बोल रहा होता है, वो चाबी मेरी राइट पॉकेट के अंदर मौजूद है, तुम उसे आकर ले जा सकते हो। तो ये बस इनका ऊपर से सोच रहा होता है, अगर ये सच बोल रहा है तो इससे तो हमारा फायदा ही है, पर हम तो इसे कभी भी किल कर सकते हैं कि क्या इसके पास सच में वो चाबी मौजूद है। और इससे तो टकले पर्सन बोल रहा होता है, सर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके पास वो चाबी मौजूद है। जिसके बाद वो उस चाबी को लेकर अपने बॉस के पास जा रहा होता है। लेकिन इसमें जूडस सोच रहा होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीपल्स मौजूद है और अगर पीटर को यहाँ पर इन सभी से फाइट करनी हो तो इन सभी से सिर्फ एक ही तरीके से फाइट कर सकता है। और इस वजह जूडस चिल्लाकर बोलता है, इन लोगों से जल्दी बोलो कि उसे शूट करें, अगर इन्होंने और ज्यादा देर करी तो हम पीटर को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये बस सुनकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हम देते को लीडर इस चाबी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ये चाबी तो ठीक है लेकिन आखिर इसके अंदर ये पिन कैसी है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर की पॉकेट के अंदर एक स्मोक बॉम्ब मौजूद होता है जिसमें से काफी ज्यादा स्मोक निकलकर आसपास के एरिया में फैल चुकी होती है। और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और यहाँ पर कोई पर्सन कुछ भी नहीं देख पा रहा होता। लेकिन इस वक्त पीटर ने बहुत तेजी से आकर उस लीडर को उसके फेस से पकड़ लिया होता है और इस वक्त हमें इस धुएं के अंदर से लोगों के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि पीटर बहुत ही तेजी से यहाँ पर इन सभी लोगों को किल कर रहा है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर उस धुएं में से बाहर आ चुका होता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर इन सभी लोगों को किल करते जा रहा होता है, जिनमें से कुछ लोगों को वो अपने डैगर के साथ किल कर रहा होता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं उनमें से कोई भी पर्सन फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता और पीटर बहुत तेजी से इन लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और हम देखते कि उस बॉस को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास है, इतने ज्यादा लोग मिलकर एक पर्सन को नहीं पकड़ पा रहे। तो ये बस इनका जूडस बोल रहा होता है, इसमें तुम्हारे लोगों का कोई भी कसूर नहीं है, उनका सामना ही जिस पर्सन से हुआ है वो एक मॉन्स्टर है। और इस वक्त हमें दिखाई जाता है कि पीटर दरवाजे को तोड़कर इस रूम के अंदर एंटर हो चुका होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि पीटर इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि हना को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और हना चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अंकल जूडस मेरी हेल्प कीजिए, ये बैड पर्सन मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। लेकिन जूडस यहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद हम हना को देखते हैं वो उस बॉस को बहुत ही ज्यादा टांगे मार रही होती है और वो बोल रही होती है, गंदे इंसान मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। लेकिन इस चीज की वजह से उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो हना को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई होती है। जिसके बाद वो दोबारा से हना को उठा लेता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, शेट्री तुम्हें पता होगा पीटर यहाँ पर आ चुका है। तो पर्सन बोल रहा होता है, हाँ बॉस मुझे इस बारे में पता है। तो वो बॉस बोल रहा होता है,
तुम हमारे इस आइलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, लेकिन मुझे लगता है इस चीज को आज साबित करने का वक्त आ गया है। जाओ और जाकर पीटर को खत्म कर दो। ये बस इनको पर्सन भी इस चीज के लिए रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है। बॉस, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि आप मुझे कब इस बारे में ऑर्डर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, पीटर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए एक हॉल के अंदर आ चुका होता है। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो। जब तुमने अपने ट्रिगर के ऊपर हाथ रखा था उस वक्त ही तुम्हें मुझे शूट कर देना चाहिए था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आखिर इसे कैसे पता कि मेरे पास गन मौजूद है और मैं इसे गन से शूट करने वाला था। लेकिन इस वक्त वो पिलर से बाहर आता है और वो पीटर को शूट करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर का चाकू उस पर्सन के सर तक पहुंच गया होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शैटरी आ गया होता है जो अपने वेपन से पीटर के डैगर को ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, तुम्हारी स्किल सच में कमाल की है। तो तुम ही पीटर हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या तुम सच में उतने ही स्ट्रांग हो जितना लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं। और इसी के साथ वो उस पर्सन से बोलता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे तुम यहाँ पर मेरी कोई भी हेल्प नहीं करने वाले। तो वो पर्सन भाग कर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ शेठ यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं बहुत टाइम पहले तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम ग्लोरी के सबसे पावरफुल डिसाइपल हो, इसलिए तुमसे मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन पीटर बुरा होता है, तो वो तुम थे जिसने हना को किडनैप किया था। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, जिस पर्सन से मेरी रेडियो पर बात हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि यही पर्सन था। तो शेटरी बुरा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, लेकिन इसके लिए मुझे माफ करना क्योंकि ऐसा मुझे मेरे बॉस के ऑर्डर्स पर करना पड़ा था। और इसी के साथ हम देखते कि वो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है, पीटर मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से तुमसे फाइट करूंगा। पर शेटरी की स्टाइल को देखकर पीटर सोच रहा होता है, इसने अपने हाथ में जो वेपन पकड़ा हुआ है इसे पिसाओ रोड कहते हैं और इसे मिड रेंज अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इस वक्त पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि शेटरी ने दूर खड़े रहकर पीटर के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इतनी दूर से ये वेपन मुझ तक कैसे पहुंच गया। और हम देखते हैं कि पीटर ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ये देखकर शेटरी बुरा होता है, पीटर तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट ही हुई है। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से पीटर के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और पीटर इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ के ऊपर भी कट लग गया होता है और इस चीज की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इसने अभी मेरे हाथ के ऊपर कट लगा दिया था, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैं साफ देख सकता हूँ कि वो इस वक्त मुझसे काफी ज्यादा दूर खड़ा है और उसका वेपन मुझ तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस वक्त पीटर नोटिस करता है कि शेटरी बहुत तेजी से अपने उस वेपन को अपने दूसरे हाथ में पकड़कर बहुत तेजी से अटैक करता है और ये देखकर पीटर को समझ आ गई होती है कि शेटरी उसके ऊपर अटैक किस तरह कर रहा है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है असलियत में शेटरी का ये वेपन काफी ज्यादा लाइट है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से अपने हाथों में इस वेपन को चेंज कर पा रहा है। और इसका साफ मतलब ये है कि इस पर्सन ने अपने इस वेपन को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर किया हुआ है। और इस वक्त हम देखते हैं कि पीटर तेजी के साथ पीछे हो गया होता है, जिसका बाद शेटरी चलता हुआ पीटर की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, पीटर तुम्हारे पास ये जो वेपन है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और इसे किसी पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जब तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आ रहे थे तो कम से कम तुम्हें अपने साथ कोई ढंग का वेपन तो लाना चाहिए था। और इसी वजह शेटरी जंप लगाकर पीटर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन पीटर इस अटैक को अपने डैगर के साथ ब्लॉक करता है और हम देखते हैं कि शेटरी बहुत तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है और पीटर इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ पीछे हो रहा होता है। और इस वजह शेटरी पीटर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन पीटर ने बहुत ऊंची जंप लगाकर इस अटैक को बहुत आसानी से डॉच कर दिया होता है। और ये देखकर शेटरी सोच रहा होता है मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन आखिर मैं इसे इंजर्ड क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा तो मैं इस पर्सन को हरा ही नहीं पाऊंगा। जिसके बाद शेटरी ने अपने वेपन को पिलर में से निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है, पीटर मुझे लगता है हमारी इस फाइट को खत्म करने का टाइम हो चुका है और अब मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना होगा। और इसके बाद वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ शेटरी देखता है कि पीटर इस अटैक को डॉच नहीं कर रहा होता और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर हार मान ली है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन इससे ज्यादा पीटर पूरा होता है, तुमने अभी इस डैगर के बारे में बोला था कि एक बहुत ही ज्यादा बेकार नाइफ है और इसे हम फाइट में कभी भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे तो लगता है कि ये वेपन काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हें हराने के लिए ये काफी रहेगा। और इससे बाद हम देखते हैं कि पीटर ने उस अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लिया होता है और इस चीज की वजह से शेटरी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त पीटर बहुत तेजी से अपने डैगर के साथ शेटरी की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने शेटरी की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा दिए होते हैं और उसने शेटरी की गर्दन को भी कट कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से शेटरी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या मैंने इस पर्सन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मुझे लगा कि इसके पास एक बेकार वेपन है और मैं काफी ज्यादा एडवांटेज में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक इडियट था। क्या मैं ये चीज सच में भूल गया था कि मेरा जिस पर्सन से सामना हो रहा है
वो कोई नॉर्मल किलर नहीं बल्कि पीटर है। और हम देखते हैं कि शैटी जमीन पर बैठा हुआ होता है और वो बुरा होता है। पीटर, मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया होगा। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ हरा दोगी। लेकिन सच बताऊं तो तुमसे फाइट करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझसे फाइट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तब पीटर बुरा होता है, शैटी अगर सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इस वक्त एक रॉन्ग प्लेस पर थे। अगर तुम ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो शायद हो सकता था कि तुम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना पाते। तो ये बात सुनकर शैटी बुरा होता है, पीटर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस आइलैंड पर अकेले नहीं आना चाहिए था। शायद तुम जानते नहीं, इस आइलैंड पर मौजूद हर एक इंसान रकानिया ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इसलिए तुम अकेले यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो पीटर बोलता है, शैटी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं। तो ये बात सुनकर शैटी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें आइलैंड के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाया जाता है और कुछ लोग बहुत तेजी से भागते हुए इस हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर इस हेलीकॉप्टर से यहाँ पर कौन आया है? जरूर ये पर्सन पीटर होगा, जल्दी करो हमें इसे पकड़ना होगा। जिसका जो सभी लोग इस पर्सन के पास आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो खुद को सरेंडर कर दो, वरना हम तुम्हें अपनी गोलियों से भून देंगे। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम लोग यहाँ पर वेपन्स को यूज कर रहे हो। शायद तुम जानते नहीं, लेकिन हमारी बॉडी इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाओ, ताकि हम ये देख सकें कि क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो। ये यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि भले ही मैं पीटर नहीं हूँ, लेकिन मैं पीटर से कम भी नहीं हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा थेडियस होता है, जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और उसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त बहुत ही पावरफुल और रिलीज हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस यहाँ पर बहुत तेजी के साथ इन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और कोई पर्सन यहाँ पर फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता और थेडियस बहुत आसानी से इन सभी को हरा रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसे वॉकी टॉकी पर बताया जा रहा होता है, सभी लोग गेट नंबर 3 पर आओ, पीटर यहाँ पर अपीयर हुआ है और वो हमारे सभी लोगों को मार रहा है। तो बस उनका वो पर्सन बुरा होता है, तुम बस वेट करो, हम जल्दी वहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इस वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन कौन है? क्या ये पीटर है? लेकिन आखिर इस पर्सन के पास ये स्वॉर्ड क्यों है? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा साइमन होता है, जो कि बुरा होता है। ऐसा फर्स्ट टाइम है जब किसी पर्सन ने मुझे पीटर समझा है। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन इसी के साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि तुम लोगों को मेरे जैसे एक महान स्वॉर्ड मास्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये बात सुनकर एक पर्सन ने अपनी गन को साइमन की तरफ एम कर लिया होता है और वह बुरा होता है, आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है? शायद इसे मारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। और इससे तो वो साइमन के ऊपर बुलेट शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो बुलेट बहुत ही तेजी से साइमन की तरफ जा रही होती है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है साइमन अपनी स्वॉर्ड के साथ इस बुलेट को ब्लॉक करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इस बुलेट को बहुत आराम से अपनी स्वॉर्ड के साथ दो टुकड़ों में कट कर देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि साइमन यहाँ पर अपने स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो बुरा होता है। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक बुलेट को दो टुकड़ों में कट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम लोग मेरे बारे में कभी भी नहीं भूलोगे। वेल, अगर सच बताऊं तो मुझे याद रखने के लिए तुम में से कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस बॉस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने हना के हाथ को फिंगरप्रिंट वाली मशीन पर लगा दिया होता है और मशीन में से आवाज आ रही होती है कि आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जा रहा है। और हम देखते को यहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली पूरे 5 साल के बाद आज ये मशीन ओपन हो जाएगी और फिर वो बायोकेमिकल वेपन मेरा हो जाएगा जिसे मैं बिलियंस में सेल करूंगा। और वो अभी खुश हो ही रहा होता है, लेकिन मशीन बताती है आपके फिंगरप्रिंट में साइज एरर आ रहा है, प्लीज इस चीज को चेक कीजिए। और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या बकवास है? आखिर अब प्रॉब्लम कैसे हो सकती है जबकि ये लड़की तो उस प्रोफेसर की ही बेटी है? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की के अब बड़े हो जाने की वजह से इसकी उंगली के निशानों में चेंजेस हो गए हैं? और हम देखते कि इस चीज की वजह से उस पर्सन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इतने सारे साल बर्बाद कर दिए लेकिन मुझे अब भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उसने अपनी गन निकाल ली होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने ये गोलियां हना के ऊपर नहीं बल्कि उस सेफ के ऊपर चलाई होती है। और हम देखते कि ऐसा करने की वजह से उस मशीन का दरवाजा खुद ब खुद खुलकर जमीन पर गिर गया होता है और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या बकवास है? मैंने तो बस गुस्से में वैसे ही इसके ऊपर गोलियां चला दी थी। अगर मुझे ये पहले पता होता कि ऐसे करने से ये दरवाजा ओपन हो जाएगा तो मैंने इसे पहले दिन में ही ओपन कर दिया होता।
मैं भी सच में एक इडियट हूँ। आखिर मैंने ऐसा करने के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन इस तो उस मशीन में से डेंजर का अलार्म बजना स्टार्ट हो गया होता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उस मशीन में 30 सेकंड का अलार्म सेट हो गया होता है और इसी के साथ उसे बताया जा रहा होता है कि 30 सेकंड के बाद बायोकेमिकल वेपन को रिलीज कर दिया जाएगा और इस चीज की वजह से वो इस वक्त काफी ज्यादा शौक होता है और वो बुरा होता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर ये बायोकेमिकल वेपन यहाँ पर रिलीज हो गया तो मैं इस आइलैंड पर मारा जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। क्या तुम्हें इसे बंद करने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत है? तो पर्सन बुरा होता है, अरे हाँ, आखिर तुम कौन हो, जल्दी यहाँ पर आओ और इस मशीन को बंद करो। लेकिन इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर होता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जिसके बाद उस बॉस ने अपनी गन निकाल ली होती है और वो बुरा होता है, पीटर मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन पीटर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, बास्टर्ड मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने वाले हो, इससे पहले कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हम देखते कि पीटर बहुत तेजी से इन बुलेट्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ये देखकर वो बॉस चिल्लाते हुए बोरा होता है, बास्टर्ड यहाँ पर डॉज करना बंद करो और बस आराम से मेरी गोलियों से मर जाओ। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने बहुत ही तेजी से उस गन को ओपन कर दिया होता है और इस चीज की वजह से वो बॉस काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन इस वक्त पीटर उस बॉस को बहुत ही ज्यादा पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और इस वक्त पीटर यहाँ पर उन गन के पुर्जों को पकड़कर उन्हें बहुत ही तेजी से उस बॉस के पैरों के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उस बॉस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी साथ हम देखते हैं कि अब सिर्फ 21 सेकंड्स रह गए हैं, जिसके बाद पीटर तेजी से उस बायोकेमिकल वेपन की तरफ जा रहा होता है और वो बॉस यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मुझे अपाहिजी बना दिया है। और पीटर देखता है कि अब सिर्फ 18 सेकंड्स रह गए हैं और ये देख कर पीटर सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर हो गई है, बहुत जल्दी ये गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ से हना को निकालना होगा। जिसके बाद पीटर हना की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो बॉस यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, पीटर प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प करो, मैं बस यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम पीटर को देखते हैं जिसने जाकर हना को अपनी गोद में उठा लिया होता है और वो बुरा होता है, तुम इतने सालों से इस बायोकेमिकल वेपन को हासिल करना चाहते थे और आज फाइनली जब ये वेपन तुम्हारा हो चुका है तो तुम इससे दूर भागना चाहते हो, माफ करना लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम इस वेपन के साथ ही खत्म हो जाओगे। और इसी वक्त पीटर हना को लेकर बहुत तेजी से इस जगह से भागकर जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस मशीन का काउंटडाउन कंप्लीट हो गया होता है और इसी वक्त उस मशीन में से एक काफी तेज लाइट निकलती है, लेकिन वो मशीन यहीं पर स्टॉप हो गई होती है और इस चीज की वजह से वो बॉस काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बुरा होता है, मैं शायद कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था, मुझे लगा कि काउंटडाउन खत्म होते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो बायोकेमिकल वेपन यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो गया होता है और वो गैस हर तरफ फैल गई होती है और इस चीज की वजह से वो बॉस यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हना अपनी आईज को ओपन कर रही होती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि पीटर ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ है और हना बोल रही होती है, मिस्टर मुझे पता था आप मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए जरूर आओगे। और हना को होश में देखकर पीटर बोल रहा होता है, हना बस कुछ देर और हम बहुत जल्द घर वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इन लोगों को हराना होगा। और हम देखते के सामने रास्ते में बहुत ही ज्यादा पीपल्स मौजूद होते हैं और इससे बाद हना बोल रही होती है, मिस्टर मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो पीटर बोल रहा होता है, हना फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इससे बाद पीटर हना के चेहरे की तरफ देखता है और इससे बाद वो अपनी गन की तरफ देखता है, जिसके बाद पीटर बोलता है, हना अपनी आंखों और अपने कानों को बंद कर लो क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा शोर होने वाला है। तो ये बात सुनकर हना ने फौरन से अपने कानों और अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है, जिसके बाद पीटर अपनी गन को फेंक देता है और वो बहुत तेजी से भागता हुआ इन लोगों की तरफ जा रहा होता है। और इससे बाद एक पर्सन बहुत तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों की गर्दनों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो काफी स्पीड के साथ इन सभी लोगों को किल करता जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही होती और पीटर ने बहुत तेजी के साथ इन सभी लोगों को मार डाला होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नथानियल आ गई होती है जो कि पीटर को आवाज लगा रही होती है, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो देखती है कि पीटर ने यहाँ पर सभी लोगों को किल कर दिया होता है और हना भी बिल्कुल सेफ होती है। जिसके बाद नथानियल तेजी से हना के पास आ गई होती है और वो बोल रही होती है, हना क्या तुम ठीक हो? तो हना बोल रही होती है, सिस्टर नथानियल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस्टर ने मुझे उन बुरे लोगों से बचा लिया है। जिसके बाद नथानियल पीटर से बोल रही होती है, सीनियर अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, थेडियस और साइमन वो दोनों भी बाहर लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। तो पीटर बोल रहा होता है, नथानियल मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता, एक काफी
बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रोफेसर ली का बनाया हुआ बायोकेमिकल वेपन एक्टिवेट हो चुका है और उसमें से गैस बहुत तेजी से रिलीज हो रही है, और अगर वो गैस ऐसे ही रिलीज होती रही तो इस आइलैंड पर मौजूद हर एक पर्सन मारा जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके उस गैस को रोकना होगा। तो ये बात सुनकर हना यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन ये चीज नथानियल बोल रही होती है, ब्रदर ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्या आपको सच में लगता है कि आप उस बायोकेमिकल वेपन को रोक पाओगे? तो पीटर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन इस बाद हना ने आकर पीटर को पकड़ लिया होता है और वो बोल रही होती है, मिस्टर प्लीज आप वहाँ पर मत जाइए, आप इतनी दूर सिर्फ मुझे बचाने के लिए आए हो, लेकिन अब मैं आपसे दोबारा अलग नहीं होना चाहती। तो पीटर भी हना को देख रहा होता है, लेकिन इस नथानियल बोलती है, ब्रदर क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहाँ पर मौजूद सभी विलेजर्स को बोट के जरिए इस आइलैंड से निकाल दें। तो पीटर बोल रहा होता है, नथानियल इस आइलैंड पर मौजूद लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और अगर हम बोट के जरिए लोगों को निकालेंगे तो सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, जबकि इस आइलैंड पर लोगों की आबादी हजारों में है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि हना ने यहाँ पर रोना स्टार्ट कर दिया होता है और वो बोल रही होती है, मिस्टर आप प्लीज यहाँ से मत जाइए, अब तो मैं आपकी हर बात मानती हूँ, प्लीज आप भी मेरी बात मान जाइए। लेकिन इस वक्त नथानियल ने हना को पकड़ लिया होता है और वो बोल रही होती है, ब्रदर आप हना की फिक्र मत कीजिए, मैं हना को प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस वक्त हना बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, डैड प्लीज यहाँ पर रुक जाइए और मुझे छोड़कर मत जाइए। तो ये सुनकर पीटर एक बार के लिए काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ हना बोल रही होती है, डैड आप प्लीज यहाँ से मत जाइए, मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और हना की इन बातों को सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इस वक्त नथानियल चिल्लाकर बोलती है, ब्रदर जल्दी करो और यहाँ से जाओ, हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन हना यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोल रही होती है, डैड नहीं प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं फिर से आपसे दूर नहीं होना चाहती। और इससे बाद पीटर यहाँ पर अपनी उस मेमोरी में खो गया होता है जहाँ पर हना ने फर्स्ट टाइम पीटर को डैड बोला था, लेकिन पीटर ने उससे कहा था कि वो उसका डैड नहीं है, इसलिए आज के बाद वो उसे ऐसे मत पुकारे। और इस चीज की वजह से हना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन पीटर ने जब उस लेटर को पढ़ा था तो उसे ये समझ आ गया था कि हना उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इसे नथानियल चिल्लाकर बोलती है, ब्रदर पीटर आखिर तुम क्या सोच रहे हो, होश में आओ। और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, ब्रदर तुम ऐसे तो नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर जल्दी फैसला करना होगा, इस आइलैंड पर हजारों जाने हैं जिन्हें तुम्हें सेव करना है, जल्दी करो और यहाँ से जाओ। और इसी वजह उसने हना को पकड़ लिया होता है और वो बोल रही होती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हना को प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन हना खुद को छुड़ाकर आगे आ गई होती है और वो जमीन पर बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोल रही होती है, डैड प्लीज आप यहाँ से मत जाइए, वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेकिन इस वक्त पीटर हना के पास बैठ जाता है और वो बोलता है, हना तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं जिंदा वापस आऊंगा। और इस वक्त पीटर बहुत तेजी से भागता हुआ इस जगह से चला जाता है। लेकिन हना यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा रो रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर उस मशीन के पास ही बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, ये गैस आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही है और अभी सिर्फ कुछ ही अमाउंट में गैस रिलीज हुई है, अगर मैं इस मशीन के अंदर कुछ खराबी कर देता हूँ तो हो सकता है कि मैं इस बायोकेमिकल वेपन को रिलीज होने से रोक दूं। लेकिन इस बाद हमें दिखाया जाता है कि जूडस भी यहाँ पर आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ, प्लीज मुझे बताइए क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो पीटर बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने इसे ठीक कर लिया है और अगर मैं इस मशीन के अंदर थोड़े और चेंजेस करता हूँ तो ये बायोकेमिकल गैस रिलीज होना बंद हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जूडस ने पीटर के पीछे आकर अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन हम पीटर को देखते हैं जो कि उस मशीन में कुछ कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, जूडस आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। ये बात सुनकर जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ब्रदर आखिर इस बात से आपका क्या मतलब है और मैंने क्या किया है। तो पीटर बोलता है, ये बात मैं जानता हूँ तुम कभी भी ऑर्फनेज नहीं जाते और उस दिन तुम ऑर्फनेज सिर्फ इसलिए गए थे ताकि तुम मुझे बातों में लगाकर मेरे टाइम को वेस्ट कर सको, ताकि रकांडिया के लोगों को इतना मौका मिल जाए कि वो हना को किडनैप कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर साफ साफ बता दो आखिर तुमने ऐसे क्यों किया था। तो बस सुनकर जूडस बोल रहा होता है, ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, हाँ ये बात सच है, इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था, लेकिन क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उसका रीजन ये है कि तुम हमेशा से ही मेरे रास्ते में थे और तुम्हारा मरना अब जरूरी हो गया है। और इस वक्त उसने यहाँ के दरवाजे को बंद कर दिया होता है जिससे वो गैस अब बाहर नहीं जा रही होती। तो ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, तुमने एक बच्चे को किडनैप करवाया वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे अपने रास्ते से हटा सको, क्या तुम मजाक कर रहे हो। जिसके बाद जूडस चलता हुआ पीटर की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, असलियत में मेरा प्लान तो ये था कि जब तुम रकानिया ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से फाइट करते हुए हार जाओगे उस वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तुम्हें तो अब भी कुछ भी नहीं हुआ है और तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम जानते हो मैं बचपन से ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ और यही रीजन है कि मैं आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। लेकिन फिर भी सभी लोग मुझसे यही कहते हैं चाहे मैं खुद को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लूं, लेकिन मैं
खुद को तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना पाऊंगा। और इन सभी चीजों की वजह से मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है, और वो ये है, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग उसी वक्त बन पाऊंगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम लेते को उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहन लिया होता है, और इसी साथ उसने अपने दोनों डैगर्स को भी निकाल लिया होता है, और वो बुरा होता है, पीटर वक्त आ गया है कि अब तुम मर जाओ ताकि तुम्हारी जगह मैं ले सकूं। लेकिन इसी वक्त हम देते कि पीटर ने अपने बेल्ट को निकाल लिया होता है, और वो बुरा होता है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो, इसलिए अब तुम्हारी पिटाई करने पर मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। इसको हम जोडस को देखते हैं जो कि बहुत तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और उसने पीटर के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। लेकिन पीटर बहुत आसानी से इन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे से पीछे हो गए होते हैं। और इसी के साथ जोडस सोच रहा होता है पीटर ने अपने चेहरे पर सिर्फ एक कपड़ा बांधा हुआ है, और वो कपड़ा उस गैस को नहीं रोक पाएगा, और ये बात पीटर जानता है। इसका साफ मतलब यही है कि पीटर ने यहाँ पर जरूर अपनी सांस को रोका हुआ है। और इसे जोडस काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, और वो बुरा होता है, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सांस को रोककर मुझसे फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है और मुझे तुम्हें यहीं पर हराना होगा। लेकिन पीटर यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं जूडस के साथ फाइट करता हूँ तो हो सकता है कि मैं गलती से सांस ले लूं, लेकिन जूडस यहाँ पर नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो मुझे किल करने के इरादे से यहाँ पर आया है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? और इसे बात हम देखते हैं कि जूडस बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के पीछे आ चुका होता है, और वो पीटर के ऊपर अटैक करते हुए बुरा होता है। पीटर आखिर तुम इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो? क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारा ओपोनेंट जूडस है? लेकिन हम देखते हैं कि पीटर ने बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है, और इस चीज की वजह से जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है। मैं इस वक्त काफी ज्यादा एडवांटेज में हूँ, लेकिन ये कमीना फिर भी बहुत इजीली मेरे सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आखिर कब तक ये मुझसे बच पाएगा, और इस वजह जूडस अपनी जगह से गायब हो जाता है। और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर अब जूडस क्या सोच रहा है, और वो अचानक से गायब कहाँ पर हो गया, और वो उसे आसपास देख रहा होता है। लेकिन इस वक्त पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तिजोरियों को जूडस ने पीटर के ऊपर थ्रो कर दिया होता है। लेकिन पीटर अपने आप को इन सभी से बचा लेता है, और पीटर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, और वह सोच रहा होता है जूडस इस वक्त खुद को इस गैस के अंदर छुपा रहा है। लेकिन इस वक्त उस गैस में से आवाज आ रही होती है, ब्रदर आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो? मैं इस तरफ हूँ। और पीटर उस साइड में देख रहा होता है, लेकिन इस वक्त जूडस बहुत तेजी से पीटर के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन पीटर इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, और हम देखते हैं कि जूडस यहाँ पर बहुत तेजी से पीटर के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पीटर सोच रहा होता है ये चीज सच में काफी ज्यादा अनोइंग है कि मैंने इतनी देर से अपनी सांस को रोका हुआ है। अगर इसे मुझसे फाइट करनी ही थी तो क्या इसे सच में इस तरह की ट्रिक्स को यूज करना चाहिए था? जिसके बाद जूडस गुस्से में बुरा होता है, पीटर मैं हमेशा से ही तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करता था, लेकिन आखिर ये क्या, तुम एक छोटे से बच्चे के लिए इस आइलैंड पर मरने के लिए आगे? क्या इसका मतलब यह है कि तुम अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे एक बेकार इंसान को एडमायर करता रहा। और वो अपने डैगर से पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और वह बुरा होता है जूडस तुम बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए फादर को लगा था कि तुम एक डिसाइपल बनने के काबिल हो। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने में मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। और उस वक्त मुझे भी यही लगता था कि तुम ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर हो। तो जूडस यहाँ पर बुरा होता है, मैं हमेशा से यही चाहता था कि सभी लोग मेरी स्ट्रेंथ को पहचाने, लेकिन लोगों ने तो मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग मुझे किसी के साथ कंपेयर करें। और इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी स्ट्रेंथ को पहचाने तो तुम्हें यहाँ पर बनना होगा, और फिर अगला पीटर मैं बन जाऊंगा। और इसे तो पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसे तो पीटर बोलता है तुम्हें पीटर ही बनना है ना, ठीक है बन जाओ, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन पीटर बुरा होता है। लेकिन हाँ एक चीज मेरी याद रखना, तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है। इससे मैं तुम्हें ये साफ बता सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे, और तुम सिर्फ एक थर्ड रेट किलर ही बनकर रह जाओगे। और ये बात सुनकर जूडस को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो बुरा होता है अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और वो बहुत तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और वो बुरा होता है बस एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं, उसके बाद ग्लोरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिर्फ जूडस होगा जिसे सभी लोग एडमायर करेंगे। लेकिन इस वक्त पीटर जूडस को एक काफी जोरदार थप्पड़ मारता है, और इस थप्पड़ की वजह से जूडस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या था। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है जूडस मैं सच में तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं सुधारा तो तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। लेकिन इस वक्त जूडस काफी ज्यादा गुस्से में दोबारा से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और वो बुरा होता है बास्टर्ड क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इस वक्त पीटर एक बार फिर से जूडस को एक काफी जोरदार थप्पड़ मारता है, और इस थप्पड़ की वजह से जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं भी पीटर के जितना ही स्ट्रांग हूँ तो फिर भी ये पर्सन मुझ पर अटैक कैसे कर पा रहा है। लेकिन पीटर एक बार फिर से जूडस को एक काफी जोरदार थप्पड़ मारता है, और हम देखते को यहाँ पर उसे बार बार थप्पड़ मार रहा होता है,
और इस चीज की वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन पीटर बोल रहा होता है, मुझे कहते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन सिर्फ एक कचरा बनकर रह गया है। क्या तुम अपनी इतनी बेकार सी स्ट्रेंथ से खुद को ग्लोरी का नंबर 1 किलर बनाना चाहते हो? और हम देखते कि वो पिलर के साथ जाकर लगा होता है और वो बुरा होता है। मैं जानता हूँ तुम ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहे हो, तुम सिर्फ मेरा मजाक बना रहे हो। और इससे वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, तुम मुझ पर अटैक सिर्फ इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि मैं अभी तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं बना हूँ। लेकिन फादर का कहना है कि मैं एक ऐसा जीनियस हूँ जो कई सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है और ग्लोरी का सबसे पावरफुल किलर बनना ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जूडस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना एक मॉन्स्टर है। मुझे लगा था कि मैं पीटर के जितना स्ट्रांग हूँ, लेकिन पीटर मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब पीटर को मेरे इरादों के बारे में पता चल चुका है, तो क्या वो मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने देगा? और इस वक्त हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जूडस के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और जूडस सोच रहा होता है, नहीं, मैं भी पीटर का ही जितना स्ट्रांग हूँ और मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो इससे हरा सकता है। लेकिन इस वक्त पीटर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जूडस को ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पर जूडस के हाथ और पैर भी टूट गए होते हैं। लेकिन पीटर अभी भी जूडस को बहुत ही ज्यादा पंचेस मारा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूडस बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूडस जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं पीटर से इतने बुरे तरीके से कैसे हार गया? क्या मैं सच में एक जीनियस हूँ? शायद मैं कभी स्ट्रॉन्ग था ही नहीं और मैं बस अपनी स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट बन गया था। और हम देखते हैं कि पीटर ने यहाँ पर दरवाजे को ओपन कर दिया होता है, जिससे यहाँ पर सारी गैस खत्म हो गई होती है। जिसके बाद पीटर जूडस के डैगर को लेकर उसके पास आ रहा होता है और पीटर बोल रहा होता है, जूडस तुम जानते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है कि हम कभी भी अपने दुश्मन को दूसरा मौका नहीं देते, इसलिए वक्त हो गया है कि हमें इस सबको खत्म करना चाहिए। और इससे बाद पीटर उस डैगर के साथ जूडस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस जूडस की आंखों को देखकर पीटर को वो मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर जूडस ने फर्स्ट टाइम उससे बोला था, सर मैं आपको काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ और ये मेरा ड्रीम है कि मैं फ्यूचर में खुद को आपके जितना स्ट्रांग बनाऊंगा। और हम देखते कि पीटर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने डैगर को दूर फेंक देता है और वो बोलता है, चोई जिन, मैं ग्लोरी का नंबर 1 डिसाइपल हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं किसी भी पर्सन को उसकी पोजीशन से हटा सकता हूँ। और इस समय पीटर जूडस के गले में मौजूद एक माला को पकड़ता है और इस वक्त वो उसे तोड़ देता है और इसी के साथ वो बोरा होता है, आज के बाद तुम ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइपल नहीं हो और मैं तुमसे तुम्हारे टाइटल जूडस को वापस ले रहा हूँ। और अगर अब कभी हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए कभी भी मेरे सामने मत आना। जिसके बाद पीटर इस जगह से जा रहा होता है, लेकिन हम जूडस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर भागता हुआ विलेज की तरफ आ रहा होता है और वो वॉकी टॉकी पर बोल रहा होता है, नथानिएल क्या तुम मुझसे सुन सकती हो, आखिर तुम कहाँ पर हो? लेकिन नथानिएल का यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खुद को गैस से बचाने के लिए इस जगह से भाग रहे होते हैं और नथानिएल भी यहाँ पर लोगों को डायरेक्शन बता रही होती है और वो बोल रही होती है, बीच के पास काफी ज्यादा बोट्स मौजूद हैं, सभी लोग वहाँ पर पहुंचिए, आप लोग बोट्स के जरिए इस जगह से निकल सकते हैं। जिसके बाद नथानिएल वॉकी टॉकी पर पीटर से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, ब्रदर पीटर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं और हना हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और इस वक्त हम लोग विलेज में हैं, लेकिन हम लोग भी इस जगह से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी वो बायोकेमिकल गैस काफी तेजी के साथ फैल रही है। लेकिन इसी वक्त नथानिएल को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और इस गन शॉट को सुनकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए बुरा होता है, नथानिएल आखिर ये आवाज कैसी थी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हना को गोली लग गई होती है और ये गोली दरख्त के पीछे से किसी पर्सन ने चलाई होती है। लेकिन दोस्तों ये पर्सन कौन है हमें इस बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन इसी के साथ पीटर चिल्लाते हुए बुरा होता है, नथानिएल आखिर हुआ क्या है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, नथानिएल अपनी जैकेट को फाड़ दिया होता है और वो हना को पट्टी कर रही होती है और वो बुरी होती है, हना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन वो देखती है कि हना यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही होती और इस चीज की वजह से नथानिएल काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है, हना को ये गोली दिल के काफी ज्यादा करीब लगी है, अगर हना का जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो हना की जान खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद हना बोल रही होती है, सिस्टर मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रही है। तो नथानिएल बोल रही होती है, हना तुम फिक्र मत करो, तुम बस थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारी ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। जिसके बाद नथानिएल यहाँ पर आसपास सामान चेक कर रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी सामान नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद नथानिएल ने यहाँ पर नमक को पकड़ लिया होता है और वो बाल्टी के अंदर इस नमक को मिला रही होती है और वो बोल रही होती है, हना तुम फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर पानी और नमक मिल गया है, इसके साथ में तुम्हारी बॉडी को साफ करके तुम्हारी बुलेट को आराम से निकाल लूंगी और फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसी वक्त नथानिएल काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो देखती है कि हना यहाँ पर अनकॉन्शियस हो रही होती है क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड बह गया होता है। जिसके बाद नथानिएल हना के पास आ गई होती है और वो बोल रही होती है, हना प्लीज होश में आओ,
तुम बेहोश नहीं हो सकती। अगर तुम बेहोश हो गई तो तुम्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्लीज होश में आओ। और हम देखते हैं कि नथानियल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और वो बुरी होती है। हना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। अगर मैंने तुम्हें ब्रदर पीटर से अलग नहीं किया होता तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देते। लेकिन इस वजह नथानियल सोचती है नहीं, ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। हना का इस वक्त काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है जिसकी वजह से वो बेहोश हो रही है। मुझे यहाँ पर 0 टाइप ब्लड की जरूरत है और ये ब्लड साइमन का है। मुझे जल्दी साइमन को तलाश करना होगा। जिसका नथानियल भागते हुए यहाँ से जा रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, साइमन आखिर तुम हो कहाँ पर? प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ, हना को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन इस वक्त नथानियल को एक काफी बड़ा झटका लगता है और इससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर रही होती है। और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर से अचानक मेरी बॉडी को क्या हो रहा है और मैं जमीन पर क्यों गिर रही हूँ। लेकिन इस वक्त नथानियल सोच रही होती है तो अब मुझे याद आया, जब हना को वो गोली लगी थी तो वो गोली हना की बॉडी को छूती हुई मुझे भी लग गई थी और मेरा भी ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से नथानियल भी यहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट पीटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड के साथ भागता हुआ इस विलेज के अंदर आ चुका होता है और उसने यहाँ पर नथानियल को भी तलाश कर लिया होता है। जिसके बाद वो नथानियल से बोल रहा होता है, नथानियल आखिर तुम्हें हो क्या है, प्लीज होश में आओ। जिसके बाद नथानियल होश में आ गई होती है और वो बोल रही होती है, ब्रदर हना इस घर के अंदर है, प्लीज आप पहले उसे चेक कीजिए, उसका भी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। और ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जिसके बाद वो भागता हुआ इस कमरे के अंदर जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, नथानियल जल्दी से अपनी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करो ताकि तुम्हारा और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। मैं हना को लेकर आता हूँ और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस घर में एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से पीटर उठा हुआ काफी ज्यादा दूर आकर गिरा होता है। और इस धमाके की वजह से नथानियल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से रोते हुए हना का नाम चिल्ला रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर दोबारा से खड़ा हो गया होता है और वो तेजी से भागता हुआ इस आग की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त थेडिस ने आकर पीटर को पकड़ लिया होता है और इस वक्त यहाँ पर साइमन भी आ चुका होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि पीटर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि इस घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर पीटर भी यहाँ पर कंप्लीट टूट चुका होता है। जिसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम थेडियस को देखते हैं जो कि आराम से दरख्त के नीचे बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर ताजी हवा का मजा ले रहा होता है। लेकिन साइमन यहाँ पर भागता हुआ आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, थेडियस एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सिस्टर नथानियल इस जगह को छोड़कर जा चुकी है। थेडियस बोल रहा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर वो यहाँ से क्यों जाएगी। लेकिन इस वक्त वो एक लेटर को थेडियस के फेस के सामने कर देता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं हो रहा, तुम खुद ये लेटर पढ़ो। और इस लेटर को पढ़कर थेडियस भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इस लेटर के अंदर नथानियल ने लिखा हुआ होता है, थेडियस और साइमन जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी होंगी और मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे तलाश करने के लिए मेरे पीछे आओगे। लेकिन प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि मैं दोबारा वापस ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आऊंगी। तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर क्यों जा रही हूँ, तो इसका रीजन यही है कि मैं आज भी हना को नहीं भुला पाई। शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैंने हना को एक मदर की तरह पाला था, इसलिए मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसकी मौत की वजह भी मैं हूँ। तो ये बात पढ़कर थेडियस बुरा होता है, आखिर नथानियल ऐसा क्यों सोचती है, हम जानते हैं वो हना से काफी ज्यादा प्यार करती थी लेकिन इस सब में तो उसकी कोई भी गलती नहीं थी। और इसी के साथ हना यहाँ पर बोल रही होती है, मैं जब इस जगह से चली जाऊंगी तो मुझे तुम दोनों की काफी ज्यादा याद आएगी क्योंकि तुम दोनों सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई थे। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम हमारे सीनियर का ख्याल रखना क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो ये बात पढ़कर थेडियस पूरा होता है, आखिर नथानियल को ऐसा क्यों लगता है, जबकि ब्रदर पीटर को तो देखो, उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो थोड़े से भी परेशान है। और हम दे देंगे पीटर ऑर्फेनेज में बच्चों के लिए न्यू लाइट को लगा रहा होता है और वो दूसरे कामों में भी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ नथानियल बोल रही होती है, मैं जानती हूँ पहले तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा लेकिन शायद तुम लोग नहीं जानते ब्रदर पीटर अपनी एक डायरी लिख रहे हैं। लेकिन मुझे अचानक एक दिन इस बारे में पता चला था और हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने किसी मिशन के लिए जा रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, अगर तुम्हें हना के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना। तो हना भी इस चीज के लिए मान गई होती है। जिसके बाद हना इस रूम के अंदर आई होती है लेकिन उसे यहाँ पर पीटर की डायरी नजर आती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। जिसके बाद हना इस डायरी को ओपन कर देती है लेकिन वो देखती है कि इस डायरी के फर्स्ट पेज पर ही हना के पैरों का निशान मौजूद होता है और इस डायरी के अंदर लिखा हुआ होता है, हमारी लाइफ में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा लेकिन उस बेबी के पैर बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और उसके पैर बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने उसके पैरों के निशान को अपनी डायरी में सेव कर लिया है। और इसी साथ पीटर यहाँ पर हना को देखते हुए बुरा होता है, पता नहीं क्यों लेकिन
मैं जब भी इस बेबी के फेस को देखता हूँ मुझे हमेशा ये ऐसा लगता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है, लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और पीटर की इन बातों को पढ़कर हना यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और पीटर बता रहा होता है हना जब भी अपनी वीडियो को कंप्लीट करती है वो हमेशा फौरन से सो जाती है और मैं हमेशा उसे देखता रहता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। लेकिन मुझे इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं हना के साथ ज्यादा टाइम को स्पेंड नहीं कर पाता क्योंकि मुझे अपने मिशन पर जाना पड़ता है। काश मैं हना के साथ और भी ज्यादा टाइम को स्पेंड कर पाता, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि नथानिएल हमेशा हना के पास मौजूद होती है और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, इसलिए मुझे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नथानिएल इन सभी चीजों को पढ़ रही होती है और पीटर यहाँ पर बता रहा होता है आज हम हना को ऑर्फनेज छोड़कर आ गए हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर उससे काफी कोल्ड तरीके से बात की थी जिसकी वजह से हना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन क्या सच में मुझे उससे ऐसे बात करनी चाहिए थी, जबकि ये बात भी सच है कि जब वो मुझे फादर कहती थी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और इन बातों को पढ़कर हना यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ पीटर यहाँ पर बता रहा होता है और पीटर बता रहा होता है मैं एक दिन ऑर्फनेज सिर्फ एक अखबार के लिए गया था और इस चीज की वजह से सिस्टर भी काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन असलियत में ये वो अखबार था जिसे हना पढ़ रही थी। उसके अंदर एक हॉस्पिटल की तस्वीर थी जैसा हॉस्पिटल हना बनाना चाहती है और इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज से मैं हना के लिए पैसे जमा करना स्टार्ट कर दूं ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो अपना एक खुद का बड़ा हॉस्पिटल चला सके। और इन बातों को पढ़कर नथानिएल भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोच रही होती है मुझे लगता था कि ब्रदर पीटर को हना की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन वो उसकी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन इस वक्त नथानिएल कुछ पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है मुझे लगा था तुमने हना को वो नाम सिर्फ ऐसे ही दे दिया, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि तुमने उसके नाम के लिए इतना ज्यादा सोचा था। और इसी के साथ पीटर बता रहा होता है मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से ऑर्फनेज जाता रहता था, लेकिन उसका असली रीजन तो ये होता था कि मैं सिर्फ हना को देखना चाहता था। और जब मैं एक दिन हना को देखने के लिए गया था तो वो वहाँ पर कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। और इस वक्त मैंने सोचा था कि हना भी तो मेरे लिए किसी फ्लावर से कम नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए काफी टाइम तक सोचने के बाद मैंने अपनी लिटिल एंजल के लिए हना नाम सोचा था क्योंकि हना भी एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नेम है। और इन चीजों को पढ़कर नथानिएल इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और पीटर यहाँ पर लिख रहा होता है हना ये बात सच है कि मैंने तुम्हें इस चीज से भी मना कर दिया है कि तुम मुझे कभी भी डैड नहीं बुलाओगी, लेकिन अगर सच बताऊं तो मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम मेरे लिए मेरी लिटिल एंजल हो। और इसलिए मैं हमेशा यही प्रेयर करता हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ की वो सभी खुशियां मिले जिन्हें मैं कभी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हाँ तुम्हें कभी भी कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा ये डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। और हम देखते कि इन चीजों को पढ़कर नथानिएल यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और हमें पीटर के घर का सीन दिखाया जाता है। और इस वक्त यहाँ पर थेडियस और साइमन आ गए होते हैं और वो बोरे होते हैं ब्रदर पीटर हमें तुमसे किसी बारे में बात करनी है। लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी काफी ज्यादा कांप रही होती है जैसे वो इस वक्त एक शॉक से गुजर रहा है। और इसी के साथ नथानिएल के लास्ट वर्ड्स में लिखा हुआ होता है हमारे ब्रदर पीटर इस वक्त काफी ज्यादा अकेले हैं और उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है, इसलिए प्लीज उनका हमेशा ख्याल रखना और उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ना। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त साइमन बोल रहा होता है सिस्टर नथानिएल आखिर आपने इस सब के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं कि इस सब का जिम्मेदार जूडस था। अगर आपने पहले बताया होता तो मैंने उस कमीने को जान से मार डाला होता। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जूडस की आवाज आना स्टार्ट हो गई होती है और जूडस बोल रहा होता है मेरे प्यारे ब्रदर्स और सिस्टर नथानिएल आखिर तुम लोग कहाँ पर हो? मैं कितनी देर से तुम लोगों की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे मिल नहीं रहे। प्लीज बाहर आ जाओ क्योंकि तुम लोगों को मारे बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। और हाँ एक और चीज, तुम्हारे टेम्पल के सभी लोगों को मैंने बंदी बना लिया है और अगर तुम लोग कुछ टाइम में यहाँ पर नहीं आए तो मैं इन सभी मॉन्क्स को मार डालूंगा। और इस चीज की वजह से नथानिएल यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है ब्रदर पीटर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम बाहर नहीं गए तो जूडस उन सभी बेकसूरों को मार डालेगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। मुझे लगता है शायद जूडस इस बारे में भूल चुका है, मैंने उससे बोला था कि अगर हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं उसे मार डालूंगा और शायद जूडस के मरने का वक्त आ चुका है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगला एपिसोड काफी ज्यादा बेडस होने वाला है क्योंकि अगले एपिसोड में हमारे थेडियस को भी होश आ जाएगा और इस आइलैंड पर काफी जबरदस्त फाइट्स होने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।